मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट में थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत लेक्चर 7 में हम जूल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जूल का नियम, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन, जूल्स एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ई जो है आयतन और ताप का एक फंक्शन है, जिसको कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डी टी। तो डी ई इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी टी एट कांस्टेंट टी डी वी प्लस सी वी डी टी। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी इक्वल्स टू सी वी। इस वैल्यू को हमने इक्वेशंस फर्स्ट में रखा, तो इक्वेशन हो गई डी ई इक्वल्स टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डी वी इंटू सी वी डी टी। यहाँ पर हम आंशिक व्यंजक डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ऊष्माधारिता से संबंधित करके ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, इसका मापन कठिन होता है, क्योंकि इस जो राशि को किसी भी मापन योग्य राशि से संबंधित नहीं किया जा सकता। यद्यपि डेल ई अपॉन डेल वी के मापन के लिए जूल ने एक प्रयोग किया, जिसके के अनुसार यहाँ पर उन्होंने दो बल्ब ए और बी लिए, जिसमें कि जैसे मान लीजिए दो बल्ब हैं, ए अपने प्रयोग में ए बल्ब है जो कि बी बल्ब से जो दूसरे बल्ब से एक यहाँ पर ए और बी दो बल्ब हैं, यहाँ पे बीच में एक डॉट लगी हुई है। ये ए और बी दो बल्ब हैं, जिनको कि एक कैलोरीमीटर में रखा जाता है, जिसमें कि पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर बल्ब ए में ये पानी भरा हुआ है, और ए और बी को जोड़ने वाली जो नली है उनके बीच में एक डाट लगी हुई है। इस जूल एक्सपेरिमेंट में अब 20 वायुमंडलीय दाब पर बल्ब ए में जो है शुष्क वायु को भर दिया जाता है, और बल्ब बी को जो है इवेक्यूएट कर दिया जाता है, यानी पूर्णतया निर्वातित कर दिया जाता है। और इसमें बाहर जो कैलोरीमीटर है, इसमें विडोलक लगा हुआ है, जिससे कि इस पानी को हिलाया जाता है। और यहाँ एक ये थर्मामीटर है, जिससे कि इससे कि इसका पानी का ताप नोट कर लिया जाता है।
जल को विडोलक से तीव्रता से विडोलित किया जाता है और ताकि तापीय साम्य स्थापित हो सके। इसका तापमापी द्वारा नाप लिया जाता है। इसके पश्चात डाट, ये इसको मान लीजिए सी से बताएं, इस डाट को सी से बताएं, तो इस सी को खोल दिया जाता है। तो 20 वायुमंडलीय दाब पर जो गैस ए में भरी हुई है वो जो है डाट के खुलने से बी में प्रसारित हो जाती है। इस होती है तो दोनों बल्बों में एक समान रूप से फैल जाती है। कुछ समय पश्चात जब तापीय साम्य पुनः स्थापित होता है तो तापमापी से ताप पढ़ लिया जाता है और प्रयोग की त्रुटि सीमा में जूल ने पाया है कि जल के ताप में डाट खोलने से पहले और बाद में ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्योंकि जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात न तो ऊष्मा का अवशोषण हुआ और न ही ऊष्मा मुक्त हुई, यानी Q इक्वल्स टू 0। ये जो है जूल का प्रयोग। तो गैस के प्रसरण में ताप की कमी होनी चाहिए थी, यानी कि Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। अतः Q का मान 0 नहीं होना चाहिए था, परंतु जो गैस, ये पाया गया कि जो गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है Q का मान कम होता है। अतः स्वतंत्र प्रसारित आदर्श गैस के लिए Q इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। और चूँकि गैस निर्वात में प्रसारित हो रही है अतः W बराबर 0 होगा, यानी उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। और प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dE बराबर Q माइनस W इक्वल्स टू 0। उपरोक्त प्रयोग में क्योंकि ऊष्मा का अवशोष dE बराबर 0 है, dt बराबर 0, अतः इक्वेशन फर्स्ट है ये, इससे डेल ई अपॉन डेल वी टी मल्टीप्लाइड बाई डी वी इक्वल्स टू 0। चूँकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है अतः डी वी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तो डेल ई अपॉन डेल टी जो है उसको 0 होना चाहिए, तभी ये पूरी राशि 0 होगी। तो स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती। दूसरे शब्दों में, रुद्धोष्म प्रसार में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अथवा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है। इसे ही हम जूल का नियम कहते हैं और यह केवल आदर्श गैसों के लिए ही लागू होता है। वास्तविक गैसों के लिए डेल ई अपॉन डेल वी टी का मान धनात्मक होता है, अर्थात डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं होता। इसे आंतरिक दाब कहते हैं और आदर्श गैस के लिए आंतरिक दाब का मान 0 होता है। और जूल थॉमसन इफेक्ट, रुद्धोष्म प्रसार में यदि किसी गैस को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में सरंध्र डाट में से प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी आती है। इसे जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहते हैं, यानी ताप में परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू दाब में परिवर्तन। तो जूल थॉमसन प्रभाव धनात्मक व ऋणात्मक होता है और प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित होने पर शीतलता को प्रदर्शित करती है और इस ताप को हम व्युत्क्रम ताप कहते हैं, यानी Ti इक्वल्स टू 2A अपॉन PV को से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी कि प्रसरण के दौरान गैस के अणुओं की ऊर्जा का कुछ भाग उन्हें एक दूसरे से पृथक करने में खर्च हो जाता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अंतराणुक आकर्षण बल, जो कि सामान्यतः वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है।
और जूल थॉम्सन प्रभाव में शीतलन का यही कारण है। आदर्श गैस में हमने पढ़ा है कि अणुओं के मध्य वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो लगभग नगण्य होते हैं, अतः प्रसरण के समय इन बलों के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा का व्यय नहीं होता। अतः आदर्श गैसों के प्रसरण में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है और ऐसा भी पाया गया है कि जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है जूल थॉम्सन प्रभाव कम होता जाता है। हाइड्रोजन और निष्क्रिय गैसें जैसे जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए अपवाद है, क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसरण में ठंडी होने की अपेक्षा गर्म हो जाती हैं, परंतु बहुत निम्न ताप पर ये गैसें भी जूल थॉम्सन प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। और यह पाया गया है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलता को प्रदर्शित करती है, और इस ताप को हम व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। व्युत्क्रमण ताप Ti वैन डर वाल्स स्थिरांकों पर निर्भर करता है। तो Ti बराबर 2a/RB के बराबर है। तो यहाँ पर R जो है, A और B जो है वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, Ti जो है व्युत्क्रमण ताप है और R जो है गैस स्थिरांक है। व्युत्क्रमण ताप से अधिक ताप पर प्रसारित करने पर गैसें गर्म हो जाती हैं, और व्युत्क्रमण ताप पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलता को प्रदर्शित करती हैं और न ही गर्म होती हैं और न ही तापन को। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए व्युत्क्रमण ताप इसका मान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। प्रसरण से शीतलन होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव धनात्मक और गर्म होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। व्युत्क्रमण ताप गैस के दाब पर भी निर्भर करता है, और सामान्यतः प्रत्येक दाब पर व्युत्क्रमण ताप के 2 मान होते हैं। यदि दाब A/3/3B² से अधिक हो तो गैस सभी तापों पर ऋणात्मक जूल थॉम्सन प्रभाव को प्रदर्शित करती है, और व्युत्क्रमण ताप से नीचे के तापों पर ही गैसों का प्रसरण कर जूल थॉम्सन प्रभाव से गैसों को ठंडा किया जाता है और अंततः उनको लिक्विफाई किया जा सकता है, यानी कि उनका द्रवीकरण किया जा सकता है। जूल थॉम्सन प्रयोग। जूल व थॉम्सन ने सरंध्र डार्ट में गैस का प्रसरण कर पाया कि प्रसरण के कारण गैस के ताप में अवनमन गैस के दाब में होने वाली कमी के समानुपाती होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो इस प्रक्रम में हम एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें कि यहाँ पर जो बीच में एक सरंध्र एक ट्यूब ली है, जिसमें कि बीच में एक सरंध्र डार्ट है, और इस ट्यूब में X और Y दो भारहीन पिस्टन तथा भारहीन और घर्षण रहित पिस्टन Y और X लगे हुए हैं, जिन्हें डार्ट की ओर अथवा डार्ट के परे खसकाकर गैस का दाब स्थिर रखा जा सकता है। ये जो पूरा निकाय है वो तापरोधित है, अतः न तो ऊष्मा निकाय में प्रवेश कर सकती है और न ही निकाय से बाहर संचरित हो सकती है। अब मान लीजिए गैस की कुछ मात्रा सरंध्र डार्ट में से प्रसारित हो जाती है, और डार्ट के बाईं ओर गैस का दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है, और गैस की यही मात्रा डार्ट के दाईं ओर आने पर V2 आयतन घेरती है, जहाँ की दाब P2 और ताप T2 है। तो संपीड़न में गैस पर किया गया कार्य बराबर P1V1, या संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर -P1V1। प्रसरण में गैस द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा P2V2
तो गैस द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर P2V2 माइनस P1V1। रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसार कार्य किया है। तो Q बराबर में कुल किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर P2V2 माइनस P1V1। अतः रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया है, ये प्रसरण में किया गया है ये कार्य। तो यहाँ पर Q बराबर 0 अर्थात निकाय अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करके इस कार्य को करता है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार Q बराबर, और रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रसार कार्य किया गया है तो Q बराबर 0, और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E बराबर Q माइनस W बराबर 0 माइनस W। तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू माइनस P2V2 माइनस P1V1। तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू माइनस P2V2 प्लस P1V1। तो ये P2V2 को हम लेफ़्ट में और E1 को राइट में ले आएंगे, तो E2 प्लस P2V2 इक्वल्स टू E1 प्लस P1V1। तो S2 इक्वल टू H1, और तो डेल्टा H बराबर S2 माइनस H1। तो संरंध्र डाट में से प्रसारित होने पर निकाय की एंथैल्पी, संरंध्र डाट में से किसी भी गैस का रुद्धोष्म प्रसार होने पर निकाय की एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार के प्रसरण को हम सम एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं, आइसोएंथैल्पी प्रोसेस कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।